नमस्कार साथियों। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो साथियों, आपके लिए ले आए हैं 6 अक्टूबर 2025 से मुख्य मुख्य 10 गो ऑब्जेक्टिव के रूप में प्रश्न है जो आपको जानना बेहद जरूरी है एग्जाम के इंटरव्यू से। तो चलिए यहाँ पे आ गया, देख सकते हैं। पहला नंबर प्रश्न कर रहा है, हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? नायाब सिंह। याद करिएगा, हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? ये नायाब सिंह है। सिंह सैनी सैनी किस देश की यात्रा करेंगे से? चलिए, ये नायाब सिंह सैनी है, वो कौन से देश की यात्रा पर निकलेंगे? आज निकलेंगे। चलिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री न्याय सिंह सैनी किस देश की यात्रा करेंगे? ऑप्शन ए में यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी में जापान, ऑप्शन सी में संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन डी में दक्षिण कोरिया। चलिए दोस्तों, आपके पास 4 ऑप्शन है। तो देखिए, ये जो हरियाणा में जो नायाब सिंह सैनी है वो किस देश में जाएंगे? तो दोस्तों, ये जाएंगे जापान में। कहाँ जाएंगे? हाल ही में गए थे। ये पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में, इसलिए हम टॉपिक टॉपिक बाय टॉपिक यहाँ पे लाए हैं। ये जापान में जा सकते हैं। चलिए हम लोग आगे जाते हैं, चलते हैं। चलिए यहाँ पे आ गया, यहाँ पे दूसरा नंबर पर प्रश्न पढ़िए। भारत और यूरोपीय संघ के बीच एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 14वीं भी बातचीत किस तिथि से शुरू हो रही है? यानी कि 13 बार बात हो गया, लेकिन 14वीं बात शुरू करना है, तो कौन सी तिथि से शुरू होगा? चलिए, उत्तर पता है। ऑप्शन में 5 अक्टूबर 2025, ऑप्शन सी में है 6 अक्टूबर 2025, ऑप्शन सी में 7 अक्टूबर 2025, ऑप्शन डी में 8 अक्टूबर 2025। चलिए दोस्तों, ऑब्जेक्टिव के माध्यम से करवाना चाहते हैं। आप लोग कितना अगर याद कर पाते हैं, वही हम आप लोगों से देखना चाहते हैं। तो देखिए, 6 अक्टूबर यानी 14वें वित्त की शुरू कब होगी बातचीत? तो वो 6 अक्टूबर यानी आज शुरू होगी बातचीत के लिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, आपके सामने तीसरा नंबर प्रश्न आ गया। यहाँ पे कहा जा रहा है 6 अक्टूबर 2025 से कौन से केंद्रीय मंत्री पहला यात्री कतार की ओर हो रहा है? यानी 6 अक्टूबर में 2025 से कौन से केंद्रीय मंत्री, वो कौन केंद्रीय मंत्री की पहली यात्रा कतार की ओर हो रहा है, यानी कतार जा रहा है? बताइए। ऑप्शन में अमित शाह, ऑप्शन बी में जयशंकर, एस जयशंकर, ऑप्शन सी में पीयूष गोयल, ऑप्शन डी में नरेंद्र मोदी। चलिए, कतार की ओर जा रहे हैं, बताइए। तो दोस्तों, ये पीयूष गोयल है जो जाने वाले हैं कतार की ओर। याद करिएगा, परीक्षा में पूछे जा सकता है। चलिए, चलिए हमारे विदेश मंत्री कौन है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कौन है विदेश मंत्री। चलिए, प्रधानमंत्री मोदी हैं। विदेश मंत्री कौन है? चलिए दोस्तों, आप लोग कमेंट में बताना है विदेश मंत्री कौन है, तभी तो आप लोगों से देखा जाएगा आप लोग कितना तैयारी करते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चौथा नंबर प्रश्न आपके सामने। यहाँ पे कहा जा रहा है पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में भूस्खलन की घटना कितनी मौत हुई है जब मुख्यमंत्री 6 अक्टूबर को वहां दौर पर गया था? यानी कि पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग में भू कोई नेता गया था वहां पे, अच्छी वहां पे प्रचार प्रसार करने के लिए। उस भागदड़ में कितने लोगों की मौत हो गई है? चलिए, उत्तर पाता है तो आप लोग बता सकते हैं। तो वो दोस्तों, आपका मौत हो गया है 18 लोगों को बताया जा रहा है, और आज आगे भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 18 बताया गया है। ज्यादा तो सरकार बताती नहीं है। चलिए, ये छुपा के ही सरकार लोग रखते हैं, मीडिया भी लोग रखती है छुपा ही के। चलिए, यहाँ पे प्रश्न है, आप लोग पढ़िए प्रश्न 5वां का। चलिए, जेएनयू में 6 से 7 अक्टूबर में कौन सा सम्मेलन आयोजित किया गया है जिसका विषय भारत और विश्व व्यवस्था 2047 तक चलेगा? चलिए बताइए। जेएनयू यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में 6 अक्टूबर से 7 अक्टूबर को कौन सा सम्मेलन आयोजित किया गया है जिसका विषय यानी टॉपिक रहेगा, उसमें क्या बातचीत होगा? भारत और विश्व के व्यवस्था के बारे में। चलिए, तो दोस्तों बताइए, आंसर पता है तो ये अरावली समिट माना जाता है। किस अरावली समिट? चलिए याद रखिएगा, अरावली समिट ब्रिक्स देश में। चलिए, ब्रिक्स देश कौन कौन है आप लोगों को पता होना चाहिए।
ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आज छठा नंबर प्रश्न है, आपसे पूछा जा रहा है। आज का प्रश्न है यहाँ पे, गेट आवेदन यानी 2026 में आवेदन करने के अंतिम कौन सी, जिसे 6 अक्टूबर तक बढ़ाया जा गया है। यानी कि गेट का मतलब है 2026 में आवेदन करने की अंतिम तिथि कौन सी है। 6 अक्टूबर को बढ़ाया गया है। ऑप्शन ए में है 4 अक्टूबर 2025, ऑप्शन बी में है 5 अक्टूबर 2025, ऑप्शन सी में है 6 अक्टूबर 2025, ऑप्शन डी में आपके 7 अक्टूबर 2025। चलिए गेट को बढ़ाकर आवेदन तिथि पता है तो बता सकते हैं, नहीं पता है तो आप लोग सुनिए। ये 6 अक्टूबर को बढ़ा दिया गया है। 6 अक्टूबर याद रखिएगा, 6 अक्टूबर को बढ़ा दिया गया है आज। चलिए आपके पास, चलिए आपके पास आ गया प्रश्न है। सॉरी रुकिए तो थोड़ा सा। चलिए आज है 9वां नंबर प्रश्न हमारा है। आज हमारा तबीयत कुछ खराब है इसलिए हम वीडियो अच्छा से नहीं बन पा रहा है। चलिए बोलने में भी कुछ दिक्कत हो गया, सर्दी और जुकाम आ गया। चलिए 9वां नंबर प्रश्न है, 6 अक्टूबर को के हरियाणा के मुख्यमंत्री जापान की यात्रा में उद्देश्य क्या है, यानी जापान जाने का उनका उद्देश्य क्या है। चलिए ऑप्शन में रक्षा सहयोगी को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी में संस्कृति कार्यक्रमों में भाग लेना, ऑप्शन सी में आर्थिक और औद्योगिक निवेश को आकर्षित करना, ऑप्शन डी में शिक्षा समझौता हस्ताक्षर करना। चलिए दोस्तों, तो ये जा रहे हैं, कहा लगे जा रहे हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री। चलिए नायाब सिंह सैनी कहला जा रहे हैं, तो वो दोस्तों आर्थिक और औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने के लिए जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी। चलिए 10वां आपके सामने सवाल है आज के। देखिए जितना भी पढ़िए उतना भी कम नहीं, कम से कम 10 से प्रश्न देखिए, बाकी रोज देखिए। भारत कतर के संयुक्त आयोग की बैठक किस तिथि को शुरू हो रही है। भारत कतर संयुक्त यानी संयुक्त सभी लोग बैठेंगे, आयोग की बैठक किस तिथि से शुरू हो रही है। तो दोस्तों वो आपका 6 अक्टूबर यानी आज से शुरू हो रही है, आप लोग याद रखिएगा। सॉरी दोस्तों जो खाम हो, आज हम इतने तक रहते रहते हैं। आइए हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।